जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास का पावन समय चल रहा है। इस श्रावण मास में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की जितने भी हम भक्ति करते हैं उतना भगवान की अधिक कृपा मिलती है। श्रावण मास में श्री शिव महापुराण की कथा को सुनना और श्रावण मास महत्म्य की कथाओं को सुनना बहुत ज़्यादा शुभ कहा गया है। तो हमारे चैनल पर आज तक आप श्रावण मास महत्म्य के पहले अध्याय से लेकर अध्याय 14 तक की कथा को सुन चुके हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्म्य के 15वें अध्याय की परम पावन परम सुंदर कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय, बोल श्रावण मास महत्म्य की जय। अब 15वां अध्याय। सनत कुमार जी भगवान शिव शंकर जी से कहने लगे हैं कि हे देवेश, नागों का आश्चर्यजनक पंचमी व्रत मैंने सुना। हे प्रभु, अब आप षष्ठी के रोज किए जाने वाले व्रत को कहें, ये कथा सुनाएं। इस व्रत का क्या नाम तथा क्या विधान है, ये सारी कथा आप सुनाने की कृपा कीजिए। आप इतनी परम सुंदर कथा सुना रहे हैं कि मन को बहुत आनंद आता है। सनत कुमार जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव कहने लगे हैं कि हे विपेंद्र, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोदन नाम का व्रत करना चाहिए। शिवालय में या घर पर प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव का अर्चन कर सविधि दाल, आटे, भात का नैवेद्य, नमक सहित आम का साग, तरकारी रखे। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का वायन दे। जो इस विधि से व्रत को करता है तो उसको अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। श्रद्धा भावना होगी तो व्रत का पूरा फल अवश्य मिलेगा। हे सनत कुमार जी, इस संबंध में एक प्राचीन कथा आपको सुनाते हैं। रोहित नाम का एक राजा बहुत समय तक अपुत्र वाला था। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की है। तपस्या के प्रभाव से प्रकट हो ब्रह्मा जी ने उससे कहा है कि हे राजन, तेरे भाग्य में पुत्र की प्राप्ति है ही नहीं, फिर भी वह पुत्र की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या करता ही रहा है। संकट में होकर ब्रह्मा जी फिर प्रकट होकर कहने लगे हैं कि हे राजन, तुम्हें मेरा दिया हुआ जो पुत्र प्राप्त होगा वह कम आयु वाला होगा। इस प्रश्न पर राजा और रानी ने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र प्राप्ति से बंध्यापन तो हट जाएगा, लोक में अपुत्र होने की निंदा तो मिट जाएगी। यही बहुत है। ब्रह्मा जी के वरदान से शोक और हर्ष से युक्त पुत्र हुआ है। राजा ने जात कर्म आदि संस्कार यथाविधि किए हैं। दक्षिणा नाम वाली रानी तथा राजा रोहित ने स्नेहवश उसका नाम शिवदत्त रखा है। मन में डरते हुए भूमिपाल ने उस लड़के का उपनयन संस्कार किया है। मृत्यु के भय से विवाह नहीं किया। जब 16 साल का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्रह्मचारी के मरण की याद में राजा बहुत बड़ी चिंता में पड़ गया, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी का मरण होता है उस वंश का क्षय हो जाता है तथा उसकी दुर्गति हो जाती है। इतनी कथा सुनकर सनत कुमार जी भगवान शिव शंकर महादेव जी से कहने लगे हैं कि हे देवों के देव महादेव, हे जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि कोई उपाय हो तो मुझसे कहिए, जिसे करने से दोष की शांति हो। तब भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, यदि स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग कर पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र नाम को कहे। यह कहे कि मैं मरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए वैसर्गिक व्रत करता हूँ। देश काल को याद कर कहे मैं अर्क विवाह करूंगा। सोने से अभ्युदयिक कर पीपल शाखा तथा सबको हल्दी और तेल के द्वारा लेप कर पीले सूत से वेष्टित करे।
दो पीले कपड़े द्वारा आच्छादित करे, अग्नि स्थापना कर विवाह विधि द्वारा आघारांत हवन कर, अग्नि में बृहस्पति काम चार विहर्तियों में होम कर, स्विष्ट कृत्य संज्ञक होम कर कर्म को समाप्त करे। यथा विधि पीपल की डाल तथा मृत सब को जला दे। मरण योग्य हो तो उसके लिए इस व्रत को 6 साल तक करना चाहिए। तब भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे विपेंद्र, राजा ने ब्राह्मणों से इस विधि को श्रवण कर अपने मन में विचार किया है कि यह अमुख्यत अर्क विवाह मुझे उत्तम नहीं लगा। विवाह ही मुख्य होना उचित है, जिससे मरे जीव के वास्ते कोई बालिका नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो कोई इसको अपनी लड़की देगा उसे मैं रत्न तथा बहुत धन दूंगा। उसके नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह दूसरे देश गया हुआ था। उसकी प्रथम मृत पत्नी से एक लड़की थी। दूसरी विवाहित स्त्री बहुत दुष्टा थी। उसने ढासे और बहुत द्रव्य के लोभ के कारण लड़की देने की इच्छा प्रकट की है। उसने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर 10 साल की उस दीन बाला को मरे हुए राजा के लड़के के वास्ते दे दिया। उस बाला को लेकर वे सब नदी के किनारे शमशान में गए हैं। वहां उस शव के साथ बाला का विवाह किया गया। मनुष्य लोग विधि पूर्वक शव के साथ संबंध कराकर जलाने को तैयार हुए हैं। तब बाला ने कहा कि आप क्या करते हैं। बाला की ऐसी वाणी को श्रवण कर वे सब दुखी होकर कहने लगे हैं कि यह तेरा स्वामी है, इसी की देह को जला रहे हैं। ऐसा सुनकर बाल स्वभाव से वह डरती हुई रोने लगी है और कहने लगी है कि आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं, मैं जलाने नहीं दूंगी। सब लोग जाएं, अकेली मैं यहाँ पर रहूंगी। यह जब उठेंगे तब इनके साथ ही जाऊंगी। बालिका का ऐसा हठ देखकर सब करुणा से आदर्शित होकर चले गए। जो प्रारब्धवादी वृद्ध लोग थे उन्होंने कहा कि अहो, अत्यंत कष्ट है, किसी का भावी कर्म नहीं जान सकते। दीन संरक्षक दयालु भगवान क्या करेंगे, कोई जान नहीं सकता। निराश्रय बाला यह कन्या सपत्नी भाव द्वारा दूसरी सोतेली माता से बेची गई है। अतः कदाचित देव रक्षक हों तभी इस बालिका को तथा इस मरे हुए राजकुमार को हमें जलाना नहीं चाहिए। यदि आप सबको हमारी बात अच्छी लगती हो तो हम यहाँ से घर चलें। ऐसा विचार कर सब अपने अपने घर को लौट आए हैं। वह भय विह्वल होकर अकेली बालिका भगवान शिव और माता पार्वती जी को याद करती हुई आंखों से आंसू बहाने लगी है। बार बार भगवान शिव और माता पार्वती जी को याद करने लगी है। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती जी उसके ऊपर दयाद्र होकर वहां पर उसे दर्शन देने आए हैं। तेज पुंज वृषभ पर सवार हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी को देखकर उसने प्रणाम किया है, पर ये देवता हैं ऐसा उसको ज्ञान तथा उनके आ जाने से उसे बहुत आश्वासन हुआ है तथा उनसे कहने लगी है कि क्या मेरे स्वामी उठेंगे या नहीं। उसके बाल भाव तथा दया से आर्द्र हो भगवान शिव पार्वती जी कहने लगे हैं कि हे बाले, तेरी माता ने सुपोदन नाम का व्रत किया था। तिल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प कर अपने स्वामी को दे दो तथा मरे हुए पति से यह कह दो कि जो मेरी माँ ने सुपोदन नाम का व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति उठ जाए। तब उसने भगवान शिव और माता पार्वती जी के कथन के अनुसार वैसा ही किया है। सुपोदन नाम के व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठ गया। भगवान शंकर और माता पार्वती जी उस बाला को व्रत का उपदेश देकर अंतर्ध्यान हुए हैं। भगवान शिव के जाने पर शिवदत्त ने उसी कन्या से पूछा कि तुम कौन हो, मैं कैसे यहाँ पर आया हूँ। कन्या ने शिवदत्त से सारी कथा कह दी है और इस प्रकार रात भी व्यतीत हो गई। सुबह हो जाने पर नदी के किनारे आए हुए प्राणियों ने राजा से सारी कथा कही है कि हे राजन, आपके पुत्र और पुत्र वधू नदी के किनारे हैं। प्रामाणिक विश्वसनीय मनुष्यों से इस कथा को श्रवण कर अत्यंत प्रसन्न हो नगाड़ा बजवाता हुआ राजा नदी के किनारे आया है। सभी ने राजा को प्रसन्न होकर स्तुति की है।
है। हे राजन, आपका मरा हुआ लड़का फिर कालगृह से लौट आया। राजा ने पुत्र वधू की अत्यंत प्रशंसा की है और कहा कि मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो, मैं महान मंदभागी अधम हूँ। मेरी है पुत्र वधू सुभगा धन्य है, इसके सजीव पुण्य से ये मेरा पुत्र जीवित हो उठा है। यूं राजा ने पुत्र वधू की स्तुति की है तथा उत्तम ब्राह्मणों को दान द्वारा अर्चन किया है। मरे को गांव से बाहर कर जीवित हो जाने पर गांव में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मण के कहने विधान से शांति की है। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे वत्स, मैंने तुमसे सुपोदन नामक व्रत को कहा है, इसे 5 साल करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती जी का रोज अर्चन कर चरु तथा आम के पत्ते से सुबह होम करे। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा वायन दे। इस तरह व्रत करने मात्र से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त करके अंत में भगवान शिव के धाम को चला जाता है। तो यहीं पर श्रावण मास महत्म्य के 15वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म्य की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।